कौन सोच सकता था कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था, जिसके पास खुद एक रुपया नहीं था, वह आज 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है और उनकी कंपनी की वजह से हजारों लोगों के घर का चूल्हा जलता है। घनघोर गरीबी से निकलकर आज अपना करोड़ों का साम्राज्य स्थापित करने वाले इस शख्स की जिंदगी की कहानी आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं 50 वर्षीय रेणुका राध्य की, जो बेंगलुरु के नजदीक गोपसांद्रा गांव से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिताजी राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक मंदिर के पुजारी थे। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई तयशुदा वित्तीय मदद नहीं मिलती थी। पूजा के बाद वे और उनके पिताजी गांव में घूम घूम कर चावल, आटा और दाल मांगा करते। उस मिले राशन को पास के बाजार में बेचा जाता और मिली रकम से पूरे घर का गुजारा मुश्किल से चलता। कक्षा 6 की पढ़ाई के बाद उनके पिता ने उन्हें घरों में नौकर के काम पर लगा दिया, जहां वे लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा और बर्तन धुलने का काम किया करते। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्मरोगी व्यक्ति के घर पर उसकी सेवा सत्कार में लगा दिया, जहां वह उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते और उसके शरीर पर मलहम लगाते थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां अब उन पर ही आ गईं। पढ़ाई लिखाई के लिए समय न मिलने की वजह से वे 10वीं में फेल हो गए। उसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और रुपए पैसे कमाने के चक्कर में वे एड लैब्स में स्वीपर भी रहे और अलग अलग जगहों पर मजदूरी भी की। उस समय वे बुरी संगत में फंस गए, जहां रोज शराब पीना और जुआ खेलना उनकी आदत बन गई थी। लेकिन किसी तरह उन्होंने ये सब छोड़कर शादी करने का फैसला किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी को भी मजबूरन किसी कंपनी में हेल्परी का काम करना पड़ा। जिंदगी की इस मुसीबतों भरी राह में उन्हें न जाने कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में और श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से, सिर्फ 600 रुपए के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में। लेकिन उनकी कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और इसलिए उन्होंने कई बार खुद का काम करने का भी सोचा और किसी तरह 30,000 रुपए जोड़े और बैग, फ्रिज और सूटकेस के कवर बेचने का काम शुरू किया। उनकी पत्नी सिलाई करती और वे बाजार जाकर सामान बेचते, लेकिन उनका ये काम नहीं चल पाया और सारा पैसा डूब गया। वो कहते हैं ना कि जब तक असफलता के कांटे पैरों में नहीं चुभते तब तक सफलता के फूल खिल ही नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति असफल होने पर नहीं हारता, बल्कि हारता तो तब है जब वह सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही बंद कर देता है। अधिकांश लोग असफल होने पर स्वयं को निराशावादी बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे पथ में भी स्वयं दीपक बनकर अपनी राह तलाश लेता है, वास्तव में वही इंसान सफल और कर्मठ है। रेणुका के जीवन ने तब जाकर करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला किया, लेकिन उनके पास ड्राइवरी सीखने के भी पैसे नहीं थे। अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रखकर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें ड्राइवर का जॉब मिला, लेकिन किस्मत उनके हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम 4 साल तक किया, लेकिन पैसे कम मिलने की वजह से उन्होंने दूसरी कंपनी में काम करने का सोचा, जहां विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाना होता। विदेशी पर्यटक इन्हें डॉलर में टिप भी देते। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे और इन्हीं जमा पैसों और पत्नी के पीएफ से 2001 में एक पुरानी इंडिका कार खरीदी और फिर उसकी कमाई से 1.5 साल के भीतर ही दूसरी गाड़ी खरीद ली। धीरे धीरे 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो चुकी थी और खुद की सिटी सफारी नाम से कंपनी भी शुरू कर ली। लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत अभी पूरी कहाँ हुई थी। कहते हैं ना कि किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका के साथ हुआ। जब उन्हें यह पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की कंपनी बिकने वाली है, तो साल 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6.5 लाख रुपए में खरीद लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी कई कारें बेचनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह सबसे बड़ा जोखिम उठाया था, जो आज उन्हें कहां से कहां ले आया। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा, जिसकी आज अलग ही विश्वसनीयता है। साल 2018 तक उन्होंने अपनी कंपनी को चेन्नई और हैदराबाद जैसी बड़े शहरों तक पहुंचाया, जहां उनकी लगभग 1300 कैब चलती थीं। मार्केट में ओला और उबेर जैसी कंपनियां आने के बाद भी उनके कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अधिकतर नियमित ग्राहक हैं और जो उनकी सुविधा से संतुष्ट हैं। दोस्तों, मेहनत और संघर्ष के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कभी घर घर भीख मांगने वाला बच्चा, बाद में मजदूरी और मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, और आज की तारीख में 500 करोड़ की कंपनी का मालिक, जो खुद 23 लाख की गाड़ी से चलता है। दोस्तों, संसार के 2 मार्ग हैं, एक में जीत तो दूसरे में हार, एक में खुशी है तो दूसरे में दुख। ऐसे ही जीवन भी 2 बातों पर आधारित है, सफलता और असफलता। यदि आप किसी सफल इंसान की सफलता का राज देखेंगे तो आप उसके इतिहास को उठाकर देख लें। इतिहास गवाह होगा कि वह व्यक्ति सफल होने के लिए
कई बार असफलता की राहों से गुजरा होगा। जीवन में सफलता घबराकर, डरकर, भागकर या किसी दूसरे के द्वारा नहीं पाई जाती। सफलता तो आपके मजबूत इरादों, आपके साहस और अपने आप पर विश्वास करके ही पाई जाती है।